हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11 के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले टॉपिक्स काफी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम फर्दर डिस्कशन के लिए जा रहे हैं। ओके, जब हमने लास्ट टॉपिक किया था तब आपको याद हो तब हमने 1, 2 एंड 3 डायमेंशन को कंसिडर किया था और उन्हें डिस्कस किया था, राइट? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं और एक बात और, वहां मैंने पॉइंट चार्ज को भी डिस्कशन किया था, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जाके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप कंसिडर कर सकते हैं। और अब देखिए आगे अब हम बात करेंगे स्पीड की। ओके, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स है। अब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं या बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जिसे हमें समझ आना चाहिए और जिसका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फर्दर लाइक चैप्टर्स में हमें ये चीजें काफी वैल्यूएबल होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड की जब हम बात करते हैं ना, स्पीड, ओके, जब हम स्पीड की बात करते हैं ना, स्पीड की बात करते हैं ना, तो स्पीड का मतलब है कि सिंपल, जब हमने बात की थी स्पीड की, ये स्पीड वही सिंपल बात है। पर अब आगे बात है कि स्पीड का मतलब क्या होता है। जब आप मूव कर रहे हैं कहीं पे भी, तो वहां पर जो मूवमेंट होगी है वो किस तेजी से जा रही है, तो वो हमारे पास स्पीड की बात आ जाती है। अब अगर हम स्पीड का फॉर्मूला लिखना चाहें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आप मुझे कमेंट करेंगे कि स्पीड का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो अगर मैं आपको बता भी देती हूँ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट? डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर अब मैं इसे, अब देखिए, अब इसमें अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ तो आगे हमारे पास आ जाता है कि स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन। ओके, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसके यूनिट्स लिखना चाहूं, एसआई यूनिट्स लिखना चाहूं, तो एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स होते हैं हमारे पास, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, राइट? मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस का एसआई यूनिट। चलिए ठीक है, ये तो आप बोलेंगे कि ओके फाइन, अब स्पीड का तो हमें पहले से भी पता था और कुछ बहुत आपने बता भी दिया। अब देखिए आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स हैं। ओके, अगर मैं बात करती हूँ ना टाइप्स ऑफ स्पीड की, तो मेरे पास बहुत सारी टाइप्स की स्पीड हैं। ओके, जो हम बेसिकली पढ़ते हैं या हमें कंसिडर करनी है, तो वो है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, वो है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सब इक्वल इक्वल, सब मतलब एक एकदम सिमेट्री में। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time. ओके, ये आ गया हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म से आप थोड़ा सा तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एग्जैक्टली होती क्या है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है जब आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो पर आपके पास टाइम इंटरवल इक्वल है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओके covers unequal distance,
in equal interval of time. Interval of time. तो हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, अगर हमारे पास अब तीसरा बात करती हूँ ना मैं, अगर मैं तीसरे टाइप की बात करती हूँ, तो मेरे पास जो तीसरा टाइप है वो है मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड है जब आप किसी भी मोमेंट पे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड को डिफाइन कर रहे हो. अगर मैं चला रही हूँ, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, या आप लोग भी कार ड्राइव कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, ओके, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब आप स्पीड नोट डाउन कर रहे हो कि इस टाइम पर मेरी इतनी स्पीड थी, मैं इस टाइम पर 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, या मैं मूव कर रही थी, तो मैं उसे क्या बोलती हूँ? मैं उसे बोलती हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो मैं उसे क्या बोलती हूँ? इंस्टेंटेनियस स्पीड. अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ ना, तो मेरे पास फॉर्मूला इसका होता है dx by dt. dx by dt. ओके, मतलब मेरे पास कुछ पर्टिकुलर टाइम था, सॉरी पर्टिकुलर डिस्टेंस था, और उस मोमेंट पे मैं स्पीड को नोट डाउन कर रही थी, तो मैं उसे क्या बोलूंगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड. मैं उसे क्या बोलूंगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलूंगी. ओके, ये था मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब फोर्थ मेरे पास जो टाइप है वो है मेरे पास एवरेज स्पीड. वो है मेरे पास एवरेज स्पीड. ओके, अब ये एवरेज स्पीड क्या है? अब ये एवरेज स्पीड क्या है? अगर आपको याद हो, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. जब आपको कहीं पर भी एवरेज स्पीड लिखने आए, तो आप लिख सकते हैं दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टाइम टेकन. ओके, ये है हमारे पास एवरेज स्पीड. ये था सब हमारे पास स्पीड के बारे में. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास वेलोसिटी. अब आप बोलेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही तो चीजें हैं. हाँ, ये सेम ही चीजें हैं, बट इनके बीच में कुछ डिफरेंस है जिसके बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है. अब अगर हम बात करते हैं ना वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी इज displacement over time taken. Time taken. ओके, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? सॉरी, ये हमारे पास वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन. अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करती हूँ, यूनिट्स की बात करती हूँ मैं, तो यूनिट्स क्या है मेरे पास? मीटर पर सेकेंड. ओके, मीटर पर सेकेंड. और अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि इसमें हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कंसिडर करते हैं. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, ओके जी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसका ना डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे. डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का एंड स्पीड का भी. ओके, आप मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो वेलोसिटी का ही लिख दीजिए, स्पीड का तो डिफरेंट होता है, राइट? मजाक कर रही हूँ. आप डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिख के बताइएगा. ओके, अब चलिए इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं. इनकी टाइप्स कौन सी हैं? वही टाइप्स हैं अगेन जिसमें हमारे पास जब हमने स्पीड की थी, तो जो टाइप्स थी वही टाइप्स हैं. पहला है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरा करता है. ओके, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ओके,
in a equal interval of time. Equal interval of time. ओके ये है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास हो जाएगा unequal displacement in equal interval of time. Okay, unequal displacement in equal interval of time. Okay, equal interval of time. Okay, अगर हम थर्ड की बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। ओवर टाइम टेकन। ओके, ये थे हमारे पास 3 टाइप्स। अब फोर्थ टाइप है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो? सॉरी, वेलोसिटी, नॉट इंस्टेंटेनियस स्पीड। बार बार मैं स्पीड लिख रही हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहां पर तो मैंने वेलोसिटी इसलिए लिखा, हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वही वेलोसिटी है, हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसको नोट डाउन कर रहे हैं। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, ये मैं इधर लिख देती हूँ, v इज इक्वल्स टू dx/dt। ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये थे हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अगली टर्म्स को डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम आप कमेंट करेंगे मुझे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तब तक देखते रहिए विजडम क्राफ्ट्स। थैंक यू।